राधे कृष्ण आप सभी को। अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से साधक को अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी को कमला पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। इस बार यानी कि 2023 में अधिक मास में पड़ने वाली ये परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन से पंचरात्रि व्रत भी शुरू हो जाएंगे। ये पंचरात्रि व्रत क्या होते हैं और इनके नियम क्या हैं, आइए वो जानते हैं। परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि व्रत का आरंभ हो जाता है। पंचरात्रि व्रत का जो नियम है वो बहुत ही कठिन माने जाते हैं। जैसे हम कार्तिक मास में देखते हैं ना, अंतिम के 5 दिन पंच भीखु कहे जाते हैं, जिनका बहुत अधिक महत्व होता है कि आखिरी के 5 दिन पूजा स्नान दान ये सब करने से पूरे महीने का फल मिलता है। ऐसे ही अधिक मास में आखिरी के 5 दिन का व्रत करने से पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। लेकिन ये वाले जो पंचरात्रि व्रत हैं ये बहुत ही कठिन होते हैं। जो भी कोई पंचरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहता है या पंचरात्रि व्रत करना चाहते हैं, उन्हें परमा एकादशी के दिन से लेकर अमावस्या तक पूरे 5 दिनों के लिए निर्जल व्रत रखना होता है। इसीलिए इसे बहुत कठिन कहा गया है, क्योंकि ये निर्जल व्रत होता है। इस व्रत में सिर्फ भगवान का चरणामृत ही लिया जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप इस तरह से व्रत रखें, क्योंकि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपकी हेल्थ पर इसका बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो कुछ पीकर कुछ खाकर जैसे आप रख सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग आप व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत के और कोई ऐसे खास नियम नहीं होते हैं। मेन नियम यही है कि आप नमक का त्याग कर सकते हैं, आप एक टाइम फलाहार का कर सकते हैं, आप केवल फ्रूट्स पर रह सकते हैं, या फिर आप केवल मीठा खाकर कर सकते हैं। जो आपको सूट करे उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बासी अन्न नहीं खाना है, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, धुले हुए कपड़े ही पहनने हैं, भगवान का नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ऐसे ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इस व्रत के नियम लिए जाते हैं। परमा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हाथ में फूल और जल हाथ में लेकर आपको पंचरात्रि व्रत का संकल्प करना है। जैसे हम एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं, उसी के साथ हमें पंचरात्रि व्रत का संकल्प करना है। इसके बाद जैसे आप एकादशी की पूजा करते हैं, एकादशी की जो पूजा विधि होती है, उसी तरीके से आपको भगवान की पूजा करनी है और पूरे 5 दिनों तक आपको इसी तरह से विष्णु भगवान की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना है। बाकी सारे नियम वही होते हैं जो हम एकादशी वाले व्रत में फॉलो करते हैं, उसी तरह के इसके नियम होते हैं। आपको रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और अपने व्रत का पालन करना है। 5वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर खाना खिलाकर उन्हें संतुष्ट करना है और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण यानी कि अपना व्रत खोल सकते हैं अन्न खाकर। तो आइए आने वाली परमा एकादशी जो कि 12 अगस्त को है उसका स्वागत करते हैं। पंचरात्रि व्रत 12 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त को समाप्त होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करते रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।